सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं श्रद्धा हरिवाल आज आपका हमारे चैनल तेजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो हम यूट्यूब की तरफ जाते हैं, उसमें लेक्चर्स देखते हैं, समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट कंटेंट निकाल के लाते हैं कि बिल्कुल कहते नहीं उसको निचोड़ कि हाँ कि फाइनली ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है। तो आज आपको प्रॉपर डिटेल में जानने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इसके लिए आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और लेक्चर को स्किप ना कीजिए। क्या पता ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो या फिर बेनिफिशियल हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनली ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होती है। आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एग्जांपल के साथ डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो, कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो उसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन हो रही है क्या हो रही है उसमें, गेन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है उसमें, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिडक्शन की। रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट होता है कि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं इसमें, डिक्रीज होते हैं। तो यही होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट ने क्या किया, इसने एक एलिमेंट था और एलिमेंट के बाद हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ कराया। तो इलेक्ट्रॉन पे ए पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए पे जो चार्ज है वो कैसा है, 0 चार्ज है। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट हुआ तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या हुआ, जो चार्ज था वो 0 से 1 हो गया। उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओके, तो ऐसे ही अब हम रिडक्शन किसको कहेंगे, तो रिडक्शन जैसे कि एक बी एलिमेंट है, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं था या फिर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस पे और क्या हुआ, यहाँ पे 0 चार्ज था, तो 0 चार्ज की वजह से यहाँ पे और चार्ज क्या हुआ, माइनस में चला गया। तो मतलब जो रिडक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, जो चार्ज था वो क्या हुआ, 0 से -1 की तरफ चला गया। उसी को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे कि Zn plus Cu2 पॉजिटिव, ये एक रिएक्शन है। ओके, तो गिव्स दैट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज है ये 0 है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉजिटिव हो गया। तो मतलब चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे +1 हो गया या फिर बढ़ गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे Cu है, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज आके खत्म हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी आपको बताया ना, जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिडक्शन हो गया। समझ में आया, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर द रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक रिएक्शन थी, उसके थ्रू मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझाने की कोशिश करूँ कि ऐसे ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे रिडक्शन होता है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको और बताती हूँ। तो जैसे है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो ऐसे ही हमें को पता नहीं है कि Cr2 पे कितना चार्ज है। तो चार्ज निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, मतलब कि यहाँ पे हम इसको x मान लेंगे। तो x यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इन्हें जो Cr था उसको x मान लिया, लेकिन यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में 2 है। तो -2 इंटू 7 कैसे आया, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है, -2, लेकिन हमें 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी है टोटल, मतलब पूरे प्रोडक्ट पे जो चार्ज कितना है वो है -2। ओके, पूरे प्रोडक्ट पे जो चार्ज है वो कितना है, -2। तो उसी के अकॉर्डिंग 2s = 12, तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, दैट इज x की वैल्यू 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है तो Cr पे कितना चार्ज है, दैट इज +6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर Fe के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्या हुए, इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। और Cr के अकॉर्डिंग क्या रहा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितना हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है,
ये आप याद रखना कि ऑल रिएक्शंस आर नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, सारी भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं 1 या 2 नंबर में, और थ्योरी में लिखने के लिए भी आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे कि A है, ये एक एलिमेंट है, हमने इसको रिएक्ट कराया B के साथ, इस पे कितना चार्ज है, भी 0 चार्ज है, और यहाँ पे B पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, A ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। अगर A ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, B पे 0 चार्ज हो गया। ओके, यहाँ पे B पे कितना चार्ज था, 2 चार्ज था, तो मतलब यहाँ पे भी ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 चार्ज हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे क्या हुआ, बी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, लूज हो गया। तो दिस इज द मेन एग्जाम्पल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।